हेलो स्टूडेंट्स, साइजेड एकेडमी से मैं नीरज पाठक आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जावा के टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस को फटाफट आंसर करके अपना वैल्यूएबल टाइम अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ जावा, कि इन चार ऑप्शंस में जावा का फीचर कौन सा नहीं है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जावा का फीचर नहीं है। तो इसमें क्या आएगा बेटा, पॉइंटर इज द आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पॉइंटर आपके सी और सी प्लस प्लस में होता है, जावा में ये फीचर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ जावा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंपाइल्ड जावा बाइट कोड। जब आपका सोर्स कोड कंपाइल होके बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, तो इस बाइट कोड को रन कराने की, एग्जीक्यूशन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आंसर इज जेवीएम। तो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल इन जावा। जावा को जब इंस्टॉल करते हैं वहां पर पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या उसका क्या पर्पस है? तो इसका आंसर आएगा टू लोकेट द जावा लाइब्रेरीज। जावा की जो लाइब्रेरीज हैं उनको लोकेट करने के लिए। तो आंसर ए इसका सही आंसर होगा। सही ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फीचर ऑफ जावा मेक्स इट पॉसिबल टू रन जावा प्रोग्राम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मतलब आप जावा के प्रोग्राम्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हैं, ये कौन सा फीचर होता है जावा का? द आंसर इज बी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आंसर क्या है इसका? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन जावा हाउ शुड क्लास में नेम्स बी रिटन, कि जावा के अंदर कैसे हमको किसी क्लास का नाम लिखना चाहिए? तो दैट इज कैमल केस। कैमल केस क्या होता है बेटा, इसको समझ लेंगे कि जैसे कि दो वर्ड है, जैसे कि एक मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम या फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो दैट मीन्स पहले वर्ड का सारे कैरेक्टर क्या होंगे, स्मॉल केस में होंगे या फिर स्मॉल लेटर्स में होंगे। सेकंड वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा आपका, कैपिटल लेटर में होगा। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, फर्स्ट फिर प्रोग्राम, तो ये क्या हो गया आपका कैमल केस, जहां पर आपका सेकंड वर्ड का पहला लेटर आपका क्या होगा बेटा, कैपिटल लेटर होगा। तो इसी से बोलते हैं कैमल केस। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू आई कमेंट ऑन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन जावा, कि हमको भाई किसी ब्लॉक, एक लाइन नहीं पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को कमेंट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसे बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट को हम कैसे करते हैं, इसका भी आंसर है आपका ऑप्शन ए। आपका क्या आएगा, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, फिर देन आपका मल्टी लाइन कमेंट्स, मतलब एक ब्लॉक होगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपका क्या बोल सकते हैं, सॉरी एस्ट्रिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो आंसर ए। यहाँ पे जो आपका सेकंड आंसर है ये आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है। क्या होता है बेटा, सिंगल लाइन कमेंट। इस बात का भी ध्यान रखना, जहाँ पर आता है एक लाइन को कमेंट करने के लिए वहां पर आपका बी आंसर आएगा, जहाँ पर आता है आपका ब्लॉक ऑफ कोड मतलब मल्टी लाइन कमेंट्स आ जाएंगे, वहां पर आंसर आपका ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल। इन बूलियन वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? द आंसर इज फॉल्स। फिर बेटा, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट वेरिएबल इन जावा। कांस्टेंट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कौन सा आपका कीवर्ड यूज होता है? तो उसके लिए आता है आपका फाइनल, फाइनल कीवर्ड यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सॉर्ट डेटा टाइप इन जावा। तो इसका आंसर आएगा आपका ए। इस बात का ध्यान, आपको डेटा टाइप्स के सारे रेंजेस याद करनी है और कितने आपके मेमोरी स्टोर करता है वो सब चीज़ें याद करनी है, तो वहाँ पर आपको इजीली आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। कौन सा ऐसा आपकी स्टेटमेंट होती है जो किसी कोड को बार बार बाय बार इटरेटिव मोड पे काम करने, एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है? तो दैट इज फॉर लूप। दैट इज आंसर इज सी ऑप्शन। विच कीवर्ड इज यूज टू एग्जिट अ लूप प्रीमेच्योरली इन जावा। मतलब आप किसी लूप से एग्जिट कर जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट
मतलब किसी भी लूप से आप बीच में कहीं पर भी, पूरा लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है, बीच में कहीं पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं। वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, या भी कौन सा आपकी कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से ऐसा हो सकता है, दैट इज ब्रेक, आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिंपल कीबोर्ड इनपुट इन जावा। भाई जावा प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ यूजर से इनपुट चाहिए, तो उसके लिए कौन सा आपका कॉमनली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसकी हेल्प से आप यूजर इनपुट ले सकते हैं, दैट इज स्कैनर क्लास, आंसर ए। इन जावा व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द एरे इंटीजर्स की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, द डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं इंटीजर्स की क्या होता है, 0। इस बात का ध्यान रखना, आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज बफर रीडर इन जावा प्रोवाइड दैट स्कैनर डज नॉट, कि जब आप यूजर इनपुट लेते हैं तो बफर रीडर आपको प्रोवाइड करता है, जबकि स्कैनर क्लास वो आपको प्रोवाइड नहीं करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तो दैट इज फास्टर इनपुट रीडिंग। इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा, ए, फास्टर इनपुट रीडिंग। इस बात का ध्यान रखना। हाउ डू यू एक्सेस द थर्ड एलिमेंट इन एरे नेम्ड ARR, कि एरे का, किसी भी एरे का आपको थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो एरे का फर्स्ट एलिमेंट बेटा यूज होता है 0 से, सेकंड एलिमेंट होगा 1 से, थर्ड एलिमेंट होगा आपका 2 से, दैट इज ए। इसका आंसर आएगा ARR 2। ठीक है, अगर आपने एरे पढ़ा होगा तो फटाफट इसका आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेंथ एट्रीब्यूट इन जावा एरे, क्या काम होता है लेंथ एट्रीब्यूट का, दैट इज डिटरमाइन द साइज ऑफ द एरे, या फिर मॉडिफाई द साइज ऑफ द एरे, सॉर्ट ऑफ एरे को सॉर्ट करना या इनिशियलाइज करना, द आंसर इज ए, कि इसकी लेंथ पता करना कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, साइज कितनी है, एरे के अंदर कितने आपके एलिमेंट अभी स्टोर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आता है, विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट अ क्लास फ्रॉम बीइंग सब क्लास इन जावा, तो ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो किसी क्लास को सब क्लास बनने से रोकता है, उसके लिए आपका आंसर है फाइनल। कौन सा बेटा, फाइनल कीवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा एक्सेस मॉडिफायर, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो जावा एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, तो कौन कौन से होते हैं बेटा, पब्लिक होता है, प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, लेकिन पैकेज नहीं होता है, तो आंसर क्या है बेटा, डी। इसका ये पैकेज आपका कोई भी जावा एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है, इसकी जगह पे क्या होता है बेटा, डिफॉल्ट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये 4 होते हैं, डिफॉल्ट हट जाएगा, पैकेज आपका आउट हो जाएगा, ये नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेक्ड एक्सेप्शन इन जावा, जावा के अंदर चेक्ड होते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, उनको भी पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, तो इसमें आपको बताना कि इसमें से कौन सा आपका चेक्ड एक्सेप्शन है, कौन सा आपका चेक्ड एक्सेप्शन नहीं है इन चारों में से, तो आंसर इज, बोलो फटाफट, दैट इज आईओ। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन इज नॉन, ये एक चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, दैट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ लोकल वेरिएबल इन जावा, जावा के अंदर लोकल वेरिएबल की क्या डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो जावा के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है लोकल वेरिएबल की, तो क्या आ जाएगा बेटा, इसमें कंपाइलेशन एरर रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, आंसर इज डी। ठीक है, आपको इसको यूज करने से पहले इसको कुछ ना कुछ वैल्यू को यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। Which method is used to, next है बेटा, which method is used to find the length of the string, क्या है उसको आपको सिंपल समझ में आता होगा, लेंथ, इसका आंसर क्या है बेटा, लेंथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा which operator is used to concatenate two string in Java, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेटर आपका यूज होता है, दैट इज ए, ऑप्शन ए, इसमें आपका है जो इसके अंदर ऑपरेटर यूज होता है वो है आपका प्लस साइन, ठीक है, जो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज होता है। फिर बेटा हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा बेटा, इसका आंसर है जेम्स गोसलिंग, आंसर इज जेम्स गोसलिंग, आंसर बी इज राइट आंसर, इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ दीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ वेरिएबल नेम इन जावा, जावा के अंदर वेरिएबल नेम का नाम, वेरिएबल का नाम लिखने के लिए कौन में से कौन सी चीज आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ओनली कीवर्ड, दैट इज क्या बेटा, ओनली कीवर्ड, द आंसर सी है, ठीक है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड फाइल, जावा की जो सोर्स फाइल होती है, कोड जावा सोर्स कोड जो होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, दैट इज डॉट जावा, आंसर डी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन उप्स कॉन्सेप्ट इन जावा, इन ऑप्शंस के अंदर उप्स कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस भी होता है, इनकैप्सुलेशन भी होता है, आंसर इज सी, कंपाइलेशन कोई उप्स कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर आपका 27 क्वेश्चन है बेटा
व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा कंपाइल्ड क्लास, जब जावा की सोर्स कोड को कंपाइल कर लिया जाता है उसके बाद जो उसका बाइट कोड बनती है उसका एक्सटेंशन क्या है, द एक्सटेंशन इज डॉट क्लास, द ऑप्शन इज द, तो आंसर आपका है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन जावा इज आउट ऑफ मेमोरी, जब कभी भी आप जावा प्रोग्राम को रन करते हैं और आपका जो मेमोरी फुल हो जाती है तब उस समय में जो एक्सेप्शन आता है, जब आपका एरर आता है तो उस समय में कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होता है या उस एक्सेप्शन को क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज आंसर बी, आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसे बोलते हैं आउट ऑफ मेमोरी एरर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर द सिलेक्शन स्टेटमेंट इन जावा, जावा के अंदर इनमें से कौन से ऐसी स्टेटमेंट है जिसे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलेंगे, दैट इज ऑप्शन डी, इफ, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए 30 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ दीज कीवर्ड आर यूज्ड फॉर द ब्लॉक टू बी एग्जामिन्ड फॉर एक्सेप्शन, किसी भी ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन है या नहीं है इसको एग्जामिन करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, दैट इज ट्राई, ठीक है बेटा, जहां पर भी हमको लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर इनक्लोज करेंगे, ताकि अगर वहाँ पे इन फ्यूचर कभी भी एक्सेप्शन आता है, एरर आता है तो इजीली वो काउंटर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मॉडिफायर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, क्या आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, OOP स्टैंड फॉर, OOP की फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एरे एड्रेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, मतलब इंडेक्सिंग इस एरे की कहां से स्टार्ट होती है, दैट इज 0, तो आंसर ए इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जेवीएम की फुल फॉर्म क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है, तो है जावा वर्चुअल मशीन, तो आंसर ए ही, सॉरी ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जावा प्रोग्राम आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाईली पोर्टेबल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या है बेटा, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा सपोर्ट क्या करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, नन ऑफ दीज, द आंसर इज कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जावा कन्वर्ट द प्रोग्राम इन, जावा जो उसका सोर्स कोड होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है बेटा, बाइट कोड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन जावा ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ठीक है, एक ग्रुप किसका, रिलेटेड क्लास का, उसको हम क्या बोलेंगे, द आंसर इज ऑप्शन बी, पैकेज, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन जावा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसका ध्यान रख लेना, ये आ सकता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इन जावा विच टाइप ऑफ डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू कौन कौन से आपके डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें बाइट भी कर सकता है, इंट भी कर सकता है और लॉन्ग भी कर सकता है, तो इसमें आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्लस प्लस साइन को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर या मॉडुलस, तो इसका आएगा आंसर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर्स आपका क्या होता है, ठीक है, तो इसमें आता है आपका एंड साइन, और साइन, नॉट साइन, तो इनमें से कोई ऐसा है जो नहीं होता है, मेरे को लगता है इसमें सारे ऑप्शन राइट आंसर है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्या आएगा बेटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू कंबाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन इन प्रोग्राम, ठीक है, किन्हीं दो रिलेशन एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए कौन सा आपका ऑपरेटर यूज होने वाला है, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड या लॉजिकल नॉट, तो इसमें आपका आंसर आता है लॉजिकल एंड, बी आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ इनसाइड द इफ इज नोन एज, अगर एक इफ के अंदर, जैसे एक इफ लगाया कोई कंडीशन ओपन क्लोज के बाद आपने दूसरा इफ इसके अंदर लगा के करा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नेस्टेड इफ, आंसर इज ऑप्शन सी, इस बात का ध्यान रखना। व्हाट आर द डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट आर अवेलेबल इन जावा, कौन कौन सी आपके अंदर अलग अलग लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जावा के अंदर, तो क्या है इसमें बेटा, फॉर लूप भी होती है, हाँ होती है, व्हाइल लूप भी होता है, डू व्हाइल लूप भी, तीनों होते हैं, तो क्या आंसर डी ऑप्शन है,
ठीक है, क्या है बेटा, डी ऑप्शन, सारे आपके लूपिंग स्टेटमेंट है। फिर विच स्टेटमेंट इवेल्युएट द टेस्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप, ऐसी कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट है जो क्या करता है, पहले लूप बॉडी को एग्जीक्यूट कर लेता है, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होती है, दैट इज ऑप्शन सी, क्या बेटा, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में पहले आपकी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। विच इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप, इनमें से कौन सा ऐसा लूप है जो जिसको आप एंट्री कंट्रोल लूप बोलोगे? तो एंट्री कंट्रोल लूप दो होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो इसके अंदर फॉर लूप तो है नहीं, तो कौन सा लूप है बेटा, वाइल लूप। तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप एक को ही बोलता है, दैट इज डू वाइल लूप। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग द लूप, कि भाई इसको मतलब किसी लूप को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए? तो इसमें आपको आ जाता है इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, सही है भाई, एक काउंटर घूमेगा तो इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए। फिर आपका बेटा कंडीशन होनी चाहिए और काउंटर तो होना ही चाहिए। तो भैया काउंटर होगा, उसकी इनिशियल वैल्यू होगी, फिर उसको चेक भी होगा कंडीशन में। तो क्या हुआ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका। तो आज हमने ये 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस करे। आने वाले लेक्चर्स में हम और क्वेश्चंस को इंक्लूड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अपने आंसर को फटाफट लिख सकें और बाकी समय आप अदर कोडिंग क्वेश्चंस को दे सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।